तो बच्चों कैसे हैं आप लोग बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करिएगा, ये सारे 5 क्वेश्चन आपको देखिएगा। अगर आपको ये 5 क्वेश्चन आते होंगे तो आप आगे अपना सब्जेक्ट पढ़िएगा जो आपको पढ़ना होगा, वरना आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो आपके एग्जाम की पॉइंट है उससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपके एग्जाम में दोबारा आने की संभावना इनकी है। तो अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आंसर नंबर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर डालते हैं। तो कह रहा है डू द इक्वेशन, हमको दो इक्वेशन दे रखा है, ए एक्स प्लस का 2y माइनस का इक्वल 0 हमको दे रखा है। फिर सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल हम लोग का 0 आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि क्या ये इक्वेशन रेलवे ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है। भाई देखो, रेलवे ट्रैक क्या होता है, कभी आपस में नहीं मिलते हैं। तो क्या ये कंडीशन, क्या ये दो लाइन की इक्वेशन आपस में पैरेलल हैं? अगर पैरेलल होंगी तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही कभी भी इनके सेपरेशन हो जाएंगे। तो हम लोग कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ ठीक है पैरेलल। बेटा पैरेलल कंडीशन यहाँ क्या होती है, तो कंडीशन होती है A1 अपान का A2 इक्वल होगा B1 अपान का B2 डज नॉट इक्वल होगा C1 अपान का C2। ये आपका ऐसे होता है। तो ये कंडीशन क्या होती है, जब टू लाइंस आपस में होती हैं पैरेलल, तो ये कंडीशन आपको दिखानी चाहिए। अगर ये इसको शो करेगा तो हम बोलेंगे ये लाइंस क्या हो जाएंगी, ये आपकी दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और ये रेलवे ट्रैक के ट्रैक को क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगी। देखो इधर, तो बेटा यहाँ से अगर निकालोगे तो A1 कितना आपका आ जाएगा, A1 आपका 1 आ जाएगा। B1 कितना आ जाएगा, B1 आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। और C1 कितना आ जाएगा, C1 बटा यहाँ माइनस का 4 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो A2 कितना आ जाएगा, इस तरीके से कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। B2 कितना हम लोग का आ जाएगा, B2 हम लोग का यहाँ पर 4 आ जाएगा। अच्छा C2 कितना, C2 आपका माइनस का 12 यहाँ पर आ जाएगा। बेटा A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। A2 आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा इक्वल, देखो B1 कितना, B1 आपका 2 आ जाएगा, B2 आपका यहाँ पर 4 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ देखो इधर फिर C1 कितना हमारा है, C1 हमारा 4 अपान का 12 आ रहा है। इनको सॉल्व करोगे तो ये 1 अपान का 2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको कट करोगे तो ये 1/2 आपका आ जाएगा। देखो इनको कट करोगे तो 4 जा 4 4 3 जा 12 आपका आ जाएगा। तो ये 1 अपान का 3 आ रहा है। ध्यान देना, इसको ये क्या रहेगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, बस A1 ये 1/2 डजन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स क्या बोलेंगे कि सर देखिए ये हमारा कंडीशन इसको शो कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जो आपने दो लाइन की इक्वेशन दी हैं ये दोनों आपको रेलवे ट्रैक को शो करेंगी। अब ध्यान देना, कह रहे हैं एक्सप्रेस इट ज्योमेट्रिकली, इनको हमको ज्योमेट्रिकली भी हमको शो करना है। इसके लिए हमको यहाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। जब टू लाइंस आपस में होंगी पैरेलल तो ये कंडीशन आपकी होती है A1 अपान का A2 इक्वल B1 अपान का B2 डजन इक्वल टू C1 अपान का C2 आपका ये हो जाएगा। तो इनको जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे इनका, हम इसको भी रफ कर देते हैं। जब ग्राफ बनाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, हम पुट करेंगे इन इक्वेशन किसमें, x प्लस 2y। बेटा आपका माइनस का 4 जब दाईं हो जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। बेटा इसमें हम x बराबर पुट करते हैं 0, तो y की वैल्यू कितनी हमारी आ जाती है, बेटा y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 आ जाएगी। भाई देखो ये वाला पोर्शन आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो 2y इक्वल आपका 4 हो जाएगा। ये y की वैल्यू आपकी 4/2 मतलब 2 आपका हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, अगर हम y बराबर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो ये तो हमको बेटा पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो x और y एक्सिस पर कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं। अब देखो इन इक्वेशन, ये तो फर्स्ट की बात हो गई थी इन इक्वेशन। तो बेटा हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे, 2x प्लस का 4y और जब बेटा माइनस का 12 जो आपका जब दाईं ओर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो बेटा x बराबर अगर आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 3 आ जाएगी। भाई देखो जब x बराबर 0 यहाँ पुट करोगे तो ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, 4y इक्वल आपका 12 हो जाएगा, या y की वैल्यू आपकी 12 अपान का 4 इक्वल हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। ध्यान देना जब आप y बराबर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आपके डाक ये आपकी 6 वैल्यू आ जाएगी। तुमको 2 पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे। तो कह सकते हो सर इसको a मान लो, तो a कितना मिल जाएगा 0,
2 मिल जाएगा। अच्छा, और बी कितना मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा 4,0 मिल जाएगा। यहाँ देखो ये कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखोगे अगर तो सी पॉइंट कितना मिल जाएगा, 0,3 मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा, डी पॉइंट हमको मिल जाएगा 6,0 मिल जाएगा। भाई इतने पॉइंट हमको मिल गए हैं। और आप लोग थोड़ा परमिशन हो तो यहीं पर ही ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, कहो तो कहोगे क्या, हमें कहेंगे जो कहेंगे, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो देखो आपका मैक्सिमम 6 तक गया है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपका इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपका हो जाएगा। तो ध्यान देना इतना आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो पहला ए पॉइंट आपको 0,2 दे रखा, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि 0,2 मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे चला गया है 0, वाई पे चला गया 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा, ये हमारा ए पॉइंट आ जाएगा। ठीक, बी पॉइंट आपका 4,0 बोल रहा है, तो आपका 1 2 3 4 ये बेटा आ जाएगा, ये बी पॉइंट आ जाएगा। तो और ए को बी से मिला दोगे ऐसे करके, जब मिलाओगे ऐसे करके तो इस प्रकार से ऐसे लाइन यहाँ से लाइन ट्रैवल करेगी ऐसे। अब देखो जब ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, ए और बी आपके 2 पॉइंट मिले हैं, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन आपकी मिल जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन की जब पॉइंट करोगे तो सी आपको 0,3 दे रखा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। भाई एक्स एक्सिस पर आपको चला गया है 0, वाई पे चला गया 3, तो आपका 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये हमको डी वाला पॉइंट दे रखा 6,0 देखा, इट मीन क्या हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पर 6 चला गया है और वाई पे चला गया है 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। बेटा इनको मिला दो ऐसे करके, ऐसे मिलाओगे ऐसे करके, ये आपका ऐसे लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पर ये आ जाएगा लाइन का, दोनों आपस में पैरेलल लाइन यहाँ पर होंगी। हमने हाथ से बनाया है, आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे स्केल से, प्रॉपर आपका पैरेलल लाइन यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, वरना क्वेश्चन आपको ना मिलता ही। ये बेटा को समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। और थोड़ा आप लोग ठंड से बच के रहिएगा, और ठीक है सब पढ़ते रहो बस। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। तो कह रहा है कि देयर आर 24 बॉल्स इन अ बैग, मतलब किसी बैग में, किसी बैग, जैसे मैं ये मेरा बैग हो जाएगा ना, ये बैग है, इसमें अगर 24 बॉल रखी हुई है, तेरा देयर आर 24 बॉल्स इन अ बैग ऑफ विच, जिसमें से एक्स आर रेड, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल, क्या लिखा है पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल की बात करेंगे, इतना आपका हो जाएगा कि 24 बॉल हमको यहाँ पर दे रखा है। तो कह रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल, तो कह रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल हमको यहाँ पर एक्स दे रखा है। तो कह रहा है 2x आर वाइट, तो कह रहे हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल, बॉल कितना हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल नंबर वाइट हो जाएगा। तो कह रहे हैं ब्लू बॉल्स आपके हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लू बॉल। आप लोग बॉल लिखेना, ठीक, आपका हो जाएगा इतना आ जाएगा। तुमसे कह रहा है कि इतना क्वेश्चन है वगैरह ऑल बॉल रेंडमली आर ड्राइव, मतलब ऐसे ही बॉल आपकी पड़ी है, उसमें से एक बॉल निकालते हैं। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, मतलब अगर जैसे पूरी टोटल बॉल कितनी आपकी हो जाएंगी, टोटल आपकी 24 बॉल आ जाएंगी। तो हमको ना रेड बॉल पता है, ना व्हाइट बॉल पता है, ना ब्लू बॉल पता है, तो पहले हम क्या करेंगे, बॉल्स की सबके नंबर निकाल लेंगे। तो भाई देखो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, रेड बॉल प्लस व्हाइट बॉल प्लस ब्लू बॉल, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल हमको दे रखा है। तो 24 के आपका इक्वल यहाँ पर ये आ जाएगा। इनको सम करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, इसे सम करोगे इसको, तो आ जाएगा ये 6x आ जाएगा, इक्वल आपको 24 आ जाएगा। ये x की वैल्यू 4 यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ध्यान देना बेटा, x की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी आपकी जाएंगी, 4 आ जाएंगी। x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो व्हाइट बॉल आपकी 8 आ जाएंगी। ठीक, ब्लू बॉल आप कितनी आपकी जाएंगी, ये आपकी कितनी जाएंगी, ब्लू बॉल को जब करोगे तो 12 आपके जाएंगे बेटा, 12 आपकी यहाँ ब्लू बॉल आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। हमें नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ से ऐसे करके निकाल लेंगे, आप लोग ऐसे निकाल लोगे। अब देखो हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी में अगर हम बैग से एक बॉल निकालते हैं, तो फर्स्ट केस कह रहा है कि रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले कहते हैं कि नॉट रेड बॉल,
तो रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो ध्यान देना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हमारी 24 यहाँ पे हम लोग की आ जाएंगी, ध्यान देना। तो बेटा देखो, अगर आप रेड बॉल नहीं निकालोगे तो आप व्हाइट और ब्लू बॉल निकाल सकते हो। तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 12 कितना आपका हो जाएगा, ये बेटा हमारा 20 आ जाएगा। ये 20 ऐसे 24 लिखा रहेगा, इसको कर लो। 4 5 या 20, 4 6 जा, तो कितना आ जाएगा ये 5/6। ये बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये रेड बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी। भाई देखो, रेड बॉल अगर आप नहीं निकालोगे तो आप व्हाइट बॉल निकालोगे, ब्लू बॉल निकालोगे। तो व्हाइट बॉल प्लस ब्लू बॉल का सम करके टोटल से डिवाइड कर देंगे। ये आपका प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। 5/6 का हो जाएगा, ये बेटा प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी, रेड बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल करके 1 से माइनस कर दो, तभी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो व्हाइट बॉल, तो इसकी पी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ देखो बेटा, तो टोटल बॉल आपकी 24 यहाँ दे रखी है और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल आपको 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, इसको कट कर लो। तो 1/3 क्या हो जाएगा बेटा, ये आपकी व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि आपको प्रॉपर बॉल नंबर ऑफ बॉल्स नहीं दे रखा था। आपने नंबर ऑफ बॉल्स निकाला है, कैसे निकाला है कि रेड बॉल आपका x था, व्हाइट बॉल आपका 2x था, ब्लू बॉल आपका 3x था। तो x प्लस 2x प्लस 3x जब तीनों का सम करोगे तो 24 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी 4 आई थी, तो ये 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। और ठंड तो है भैया, पैर पूरे जमे पड़े हैं, लेकिन जो ठाना है वो करके दिखाएंगे। हाई स्कूल में एक बच्चों के तो 100 में 100 नंबर, अगर पढ़ेंगे तो आएंगे तो सही 100 में 100 नंबर मैथ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर हमको फिगर दे रखा है, तो हम इसका फिगर यहाँ पर ड्रॉ करते अच्छे से। ये फिगर दे रखा है ऐसे करके, आपको ऐसे फिगर यहाँ पर दे रखा है, ये ऐसे या ऐसे करके है। तो फिगर दे रखा है, ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ये आपका ओ हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर बी आ जाएगा। तो अगर आपसे कह रहा है कि आपको गिवन दे रखा है, यहाँ पर गिवन दे रखा है कि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा, ओ सी इंटू ओ डी आ जाएगा। तो कह रहा है प्रूव करो। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो बेटा देखो, ये हमको दे रखा है, तो इसको अगर हम देखो, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बात कर लेते हैं ए ओ डी एंड ट्रायंगल बात करते हैं सी ओ डी की बात करते हैं। तो देखो, दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल इनके बराबर आ जाएगा। क्या बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट आपका एंगल आ जाएगा। क्या लिखोगे, इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम एंगल 2 दे दो। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, आपका आ जाएगा एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2 हो जाएगा। तो ध्यान देना, इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखो ओ ए अपान का ओ सी, तो क्या करोगे, जो आपको गिवन दे रखा है, आपको इतना गिवन दे रखा है ना, ये ऐसे करके इक्वल सी ओ अपान का ओ सी अपान को डी दे रखा है। ध्यान देना, ओ सी को ओ ए के अपान में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपान का ओ सी आ जाएगा, इक्वल ओ डी को बी ओ के अपान ले जाओ तो बी ओ अपान का ओ डी को ओ डी ऐसे रहेगा, बी ओ को ले जाओ, ये कैसे आ जाएगा। अब ध्यान देना, तो क्या आ जाएगा, ए ओ अपान का ओ सी, ठीक, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये कह रहा है ओ डी अपान का ओ भी दे रखा है। तो भाई तुम क्या बोलोगे, बाई एस ए एस सिमिलरिटी आपकी हो जाएगी। तो हो जाएगा एस ए एस आपका सिमिलरिटी यहाँ पर ये हो जाएगा। साइड एंगल साइड आपका, भाई देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल हमको यहाँ पर दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी क्या जाएगा। बेटा अगर ये सिमिलर है तो क्या बोलोगे, सर एंगल ए, भाई देखो एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और एंगल डी ए ओ डी, और ये आपका बी यहाँ पे आ जाएगा, बी आपका आ जाएगा, और एंगल बी बराबर आपका एंगल
डी के आ जाएगा। तो जो हमको प्रूफ करना था बेटा, ये देखो यही हमको प्रूफ करना यहाँ पे था, तो ये आपका यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। ये वाला ये थ्योरम जो हम लगाए यहाँ पर है, मैं तो आपको थ्योरम पढ़ा चुका हूँ भाई। देखो थ्योरम क्या होती है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है और इनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल आपका SAS प्रॉपर्टीज का हो जाएगा, ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएंगे। दोस्तों मैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पर बात करता हूँ, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ cone of a same base and same height is cut out from the wooden cylinder, कह रहा है कि आपको अगर बेटा वुडन सिलेंडर यहाँ दे रखा है ऐसे करके, ये तो ये हम लोग का वुडन सिलेंडर हो जाएगा। कह रहेंगे अगर सेम बेस और सेम हाइट का इससे कोन निकाला जाता है, तो भाई मान लेते हैं ये ऐसे कोन इससे कट करोगे, इसका ऐसे कोन कट कर लोगे, तो कुछ अब देखो जब कट करने के बाद तो ये सिलेंडर कैसे बचेगा, ये सिलेंडर कुछ इस प्रकार से बचेगा, सिलेंडर ऐसे पजामा के टाइप का ये बचेगा, कुछ इस प्रकार से सिलेंडर बचेगा, ऐसे बचेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार से सिलेंडर बचेगा। भाई देखो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये मान लो सिलेंडर है, ये बेटा मान लो सिलेंडर आपका दे रखा है ऐसे है। अब इसको कोन के हिसाब से काटोगे अंदर से, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे बचेगा। बाहर का तो पूरा सरफेस तुमको दिखाई देगा, लेकिन अंदर से आपका पूरा कोन के हिसाब से पूरा कट कर निकल जाएगा। इतना आपको ऐसे फिगर आपको यहाँ पर बन जाएगा। तो हमको इसकी हाइट दे रखा है, तो हाइट हमको ये 24 सेंटीमीटर हमको इसकी हाइट दे रखा है यहाँ पर, ये आपका हाइट हो जाएगा। और हमसे रेडियस कितना बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर रेडियस, ये हाइट 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर हमको दे रखा है। तो डायमीटर अगर हमको यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हमको डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस यहाँ पर आ जाएगी। अब कह रहा है कि जो फाइंड, अब इतना काट करके हम कोण निकाल लेंगे, तो इतना पार्ट ऐसे आपका पार्ट बचेगा। अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। भाई देखो ये आपका जो ढंग से इसको बनाओगे ऐसे करके, ठंड में हाथ काम नहीं कर रहे बच्चा, लेकिन प्रॉमिस किया है तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। यस यस यस, इसको निकालते हैं, कट करके ऐसे में कुछ बनेगा फिगर ऐसे करके। ऐसे बनेगा, इसको समझो ठीक है, इसको समझो थोड़ा ध्यान देना। जो कटा हुआ पार्ट बचेगा, तो इसको हमसे पहले वॉल्यूम पूछा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोण को कट किया गया है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई r²h माइनस, भाई देखो सेम हाइट सेम रेडियस का है, दोनों की हाइट रेडियस यहाँ सेम रहेगा, तो करेंगे भाई सिलेंडर के वैल्यू में से हम कोण का वैल्यू यहाँ से बेटा हम लोग माइनस कर लेंगे, पाई r² आपका हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 जाएगा, तो 2/3 पाई 2/3 पाई r²h आपका आ जाएगा। भाई इसको सॉल्व कर लो, तो 2/3 आपका ऐसे लिखा रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे हो जाएगा, r की वैल्यू 10, तो 10 × 10 आपका ऐसे हो जाएगा, और h कितना हो जाएगा, h हमको 24 दे रखा है, तो ये आपको 24 आ जाएगा। इसको कट कर लो, तो ये देखो पाई की वैल्यू पाई रहने दो, क्योंकि पाई की वैल्यू पाई कट नहीं था कहीं पर, पाई आप कैसे लिखा रहेगा, तो कट कर लो, 3 1 जा 3 3 8 जा 24 आपका आ जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 × 16, कितना आ जाएगा 16 पाई आपका आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, आपका 6, ये पाई क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कितना बेटा वैल्यूम आपका बचेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर आप सिलेंडर के वैल्यू में से कोण का वैल्यू माइनस कर दोगे ना, इतना आपका रिमेनिंग सॉलिड जो आपको मिलेगा ना, इसका इतना वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि इसका कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना बचेगा, इसका बताना है, तो ध्यान देना ध्यान। इसको हम लोग यहाँ रफ कर देते हैं। भाई देखो
सब इसे सिंपल सेट में किया गया है। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल्यूम ने सॉलिड होगा ब्रो, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो क्या आ जाएगा भाई देखो हमने क्या किया है, सिलेंडर के वैल्यू में से कोन का वैल्यू माइनस कर लिया है, तो 3 बन जा 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस का पाई स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच अपान का 3 हो जाएगा। अब आर एच की वैल्यू रख करके, तो पाई की वैल्यू बेटा यहाँ पर सॉल्व तो नहीं हो रही थी, इसमें पाई की वैल्यू पाई रखा है, तो ये इतना क्या पाई आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो बेटा इसके हम टोटल सरफेस एक बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई देखो कितना हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा भाई देखो, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया इसमें रहेगा, तो हम लोग इस पर यहाँ डालते हैं, क्या डालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो बेटा इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना इधर। अब ये जैसे ग्लास होगा, तो बेटा ये पूरा कर्व वाला एरिया पूरा ऐड करोगे ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच आपका हो जाएगा, प्लस भाई यहाँ देखो ऊपर वाला भी तो ये जैसे रखा रहेगा, तो ये ऊपर वाला सरफेस भी तो ऐड होगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ध्यान देना जो इसको कोन काट करके निकाला गया है, तो ये इसमें जो गड्ढा होगा वो कोन के कर्व सरफेस एरिया के टाइप गड्ढा यहाँ पे हो जाएगा ना, भाई कोन के कर्व सरफेस एरिया के हिसाब से इसको निकाला जाएगा। तो गड्ढे जैसे आप चावल जैसे आप जो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम निकालता है, तो अगर उसका जो हेमिस्फेयर होलो हेमिस्फेयर होता है, जब वो आइसक्रीम निकालता है, तो जो आइसक्रीम यहाँ से निकाला जाता है वो पूरा आपका कर्व शेप में पूरा पूरा बन जाता है ना। जैसे कि यहाँ से अगर इसमें से बेटा अगर आप एक सिलेंडर कोन कट करके निकाल रहे हो, तो अंदर जो इसका जो गड्ढा बन जाएगा, जो कैविटी होगी, वो कोन के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल आपकी कैविटी यहाँ पर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा पाई आर एल आपका आ जाएगा, इतना आपको क्या आ जाएगा, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपका आ जाएगा। ध्यान देना इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से अगर पाई पाई कॉमन ले लो, देखो पाई मिल रहा है, पाई मिल रहा है, पाई मिल रहा है, आर आर कॉमन मिल रहा है, तो अगर हम बेटा हम यहाँ से पाई आर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा आपका 2 इंटू एच बचेगा, प्लस का आर बचेगा, प्लस क्या बचेगा एल यहाँ पर बचने वाला है। आपको सर एल कैसे निकालोगे, बेटा एल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट भाई एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर यहाँ पर होता है, एल की वैल्यू ये आपकी होती है, एल की वैल्यू ये हो जाएगी। ध्यान देना एल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमको एच कितना, हमको हाइट 24 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो हमको ये कितना दे रखा है, रेडियस हमको 10 दे रखी है, तो ये 10 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो एल कितना निकलेगा, अंडर रूट 24 कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये कितना आपका, ये आपका 100 हो जाएगा। जब इनको ऐड करोगे तो इसमें 100 ऐड कर दो, तो कितना जाएगा 676, ये आपका 26 का स्क्वायर होता है, ये 26 का स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, तो एल की वैल्यू 26 हमारी यहाँ पर आ जाएगी भाई, 26 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो इधर इतना हम लोग को समझ में आ गया होगा, ये बच्चे कल 26 का ही है ना, 26 का ही होगा, आई एम श्योर। 6 इज 36 का 6 कैरी आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, 6 12 15 2 2 6 12 कैरी आपका 1 आ जाएगा, 2 2 4 8 5 6 7 6, हाँ सही है, 26 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, तो रूट पूरा हट जाएगा, तो एल की वैल्यू 26 यहाँ पर आ जाएगी। इसको रख करते हैं, एल की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। आप लोग भाई देखो यहाँ पे स्पेस कम है, तो हम इसको सॉल्व करके रफ कर दे रहे हैं, आप लोग साइड में आप में कॉपी बड़ी मिलेगी ना, साइड में एल की वैल्यू निकाल करके तब पुट करना है यहाँ पर, तो एल की वैल्यू 26 यहाँ पर आ जाएगी। कैसे निकाली मैंने आपको पूरा सॉल्व करके भी बता दिया है। अब देखो वैल्यू पुट कर लो, तो पाई आपका ऐसे ही पाई को पाई ही रहने दो, ठीक, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 आपकी हो जाएगी। अब देखो 2 इंटू एच की वैल्यू 24 आपकी आ जाएगी, आर की वैल्यू 10 हो जाएगी, ये आपका 26 आपका ऐसे है लिखा रहेगा। अब ये कितना आ जाएगा, ये आपका 10 पाई ऐसे लिखा जाएगा,
तो इनको जब ऐड करोगे तो 48 आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये आपका 36 आ जाएगा। 26 प्लस 15 करोगे तो 36 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो इनको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 8 6 14, 14 का 4 हासिल आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो 84 इंटू 10 पाई रहेगा, कितना जाएगा ये बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा। ये आपका 840 840 पाई क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपका यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन देखो बेटा, ये इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा तो ये तो आप निकाल ले जाओगे भाई। देखो जैसे फिर से समझ लो एक बार, जैसे मान लो ये आपका ग्लास है, ग्लास आपका सिलेंडर के फॉर्म में है, ठीक, ये इसको यहाँ रखा गया है, लेकिन इसके अंदर से कोन निकाला गया है। तो भाई जब कोन निकालोगे तो अंदर से गड्ढा जो होगा वो कोन के कर्व सरफेस एरिया, कोन की जो कर्व वाली सतह होगी उसके अकॉर्डिंग गड्ढा यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से भाई देखो, जब आप देखोगे ना तो ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखाई देगा, ये पार्ट आपको अंदर वाला पार्ट मैंने बना दिया है कुछ इस प्रकार से। कोन आपका ऐसे कोन होगा, कोन तो आपका पूरा ऐसे रहेगा, कोन आपका ऐसे रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो गड्ढा होगा ना, जिसके अंदर गड्ढा होगा वो डॉट से अगर मैं बनाऊंगा ना तो गड्ढा इस प्रकार से इसके अंदर ऐसे ऐसे गड्ढा दिया जाएगा, ऐसे गड्ढा रहेगा इसके अंदर, तो वो निकाला गया है। बाकी पूरा कोन तो अगर आप सिलेंडर को बाहर देखोगे तो आपको ऐसे सिलेंडर दिखाई देगा, क्योंकि गड्ढा तो इसके नीचे से इसके अंदर से गड्ढा मतलब कोन निकाला गया है ना, तो ये तो पूरा ऐसे रहेगा। इसके जो अंदर देखोगे इस प्रकार से आपको गड्ढा पूरा कैविटी गड्ढा आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा पूरा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग कल फिर आपको वीडियो मिलेगी इसकी और अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन की बात करी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात यहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है, देखो इधर कह रहा है 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम प्लेस इन 15 मिनट इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट की पता नहीं। तो ये बेटा क्वेश्चन आपका, ये आपका स्टीम एंड बोट वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ गया है। एग्जाम में आपको देखा जाने, आपको एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में देखा गया है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हाथ ठंडे हो गए यार पाते जाते। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पर। तो 5 कह रहा है, जैसे मान लो ये आपका कोई बेटा ए प्लेस है, ठीक, ये आपका बी प्लेस है। तो ए से कोई बोट जैसे है, बोट बेटा ए से गई है बी पर, जैसे ए से गई है बी पर ऐसे गई है, फिर बी से ए पर आई है, मतलब गई है और आई है। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर आ जाओ, तो कह रहे हैं अगर टोटल टाइम क्या हो जाएगा, अगर हम मानेंगे कि ए से बी तक जाने में लिखेंगे कि टाइम टेकन को रख करते हैं। ज्यादा ठंडक में दिमाग नहीं काम करता, पैर पूरे जम गए हैं बिल्कुल से, पैर पूरे, लेकिन ठीक है। लिखेंगे टाइम टेकन बाई बोट, बोट कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी। हम मान लेते हैं अगर ये बेटा ये T1 समय लेता है, ठीक, ये कह रहा है टाइम टेकन बाई बोट फ्रॉम बी टू ए, मतलब ए से बी तक जाता है तो T1 समय लेता है, और बी से ए तक आता है तो T2 समय लेता जाएगा। ये आपका T2 समय यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, आपको T1 प्लस T2 जो आपको दे रखा है, ये हमको यहाँ कितना दे रखा है, सवाल समझो, T1 प्लस का T2 हमें 15 मिनट यहाँ पर दे रखा है। क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रनिंग टू द सेम प्लेस इन 15 मिनट में, मतलब 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है फिर आता है, मतलब क्या हो जाएगा। अब देखो तुमको ए और बी के बीच डिस्टेंस हमको यहाँ पर 10 किलोमीटर यहाँ पर दे रखा है, तो भाई देखो अब जाहिर सी बात है कि कह रहा है 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो आपकी पानी जो आपका बह रहा है, जो आपकी स्टीम मतलब जो रिवर जो आपकी बह रही है, उसका डायरेक्शन हमको इस साइड दे रखा है। तो ये आपका रिवर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा,
और हमको रिवर की स्पीड हमको दे रखे रहे, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ रिवर, इसी को ही स्ट्रीम बोलेंगे। हमको ये 10 किलोमीटर दे रखा ना, 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि यार बोट की स्पीड बताओ, बोट की स्पीड हमको बतानी यहाँ पर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट, अगर बेटा हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, हम मानते हैं बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, आपकी x किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ जाएगी। तो ध्यान देना, लिखेंगे इन अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम को क्या बोलते हैं, धारा के प्रतिकूल जब कोई आपकी नाव चलती है। तो भाई देखो, जैसे मान लो अगर हम इस साइड चल रहे हैं और कोई हमको सामने से धक्का लगा रहा है, तो हमको मेरी ताकत कम हो जाएगी ना, मेरी ताकत कम हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपकी स्पीड ऑफ बोट वहां क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ बोट कितना आपको आ जाएगा। तो भाई देखो, बोट की स्पीड हमने x मानी है, x आपकी हो जाएगी। ध्यान देना, अगर सामने से पानी बह रहा होगा तो कहीं ना कहीं जो पानी सामने से आ रहा होगा वो बोट की स्पीड का अप्रोच करेगा, हल्का सा अप्रोच करेगा। तो कितना अप्रोच करेगा, 5 किलोमीटर ये आपका अप्रोच करेगा। तो ये इस समय बोट की स्पीड आपकी हो जाएगी, इतनी आपकी स्पीड यहाँ पर हो जाएगी। अब ध्यान देना, T1 प्लस T2 हमको कितना दे रखा था, 50 मिनट दे रखा था। ध्यान देना 50 मिनट को जब आप घंटे में करोगे तो 5/6 आवर ये आपका आ जाएगा। भाई 50 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आवर यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब ध्यान देना, ये क्या आ जाएगा, ये आपकी अपस्ट्रीम में स्पीड आ जाएगी। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी गई है, डिस्टेंस हमारी ट्रेवल कितनी करी गई बेटा है, डिस्टेंस हमारी 10 किलोमीटर डिस्टेंस चली गई है। और टाइम कितना लगा है, टाइम हमने T1 माना है, ऊपर है T1 माना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल आपका डिस्टेंस अपन का टाइम होता है। स्पीड क्या जाएगा, डिस्टेंस अपान का टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस का 5 हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर हो जाएगी, और टाइम T1 लगा है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपान का x माइनस का 5। ये बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो। ये क्या आ जाएगा, ये T1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, T2 की बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम T2 की बात करते हैं तो T2 क्या हो जाएगा, वो आपका डाउन स्ट्रीम की बात हो जाएगी। जब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो डाउन स्ट्रीम की जब बात हम यहाँ करेंगे तो डाउन स्ट्रीम को आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझो इधर। तो डिस्टेंस कितनी का ट्रेवल कर जाएगी डाउन स्ट्रीम में। अब पहली बात होती है सर डाउन स्ट्रीम होता क्या है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जैसे कि अभी तक क्या था कि नाव चल रही थी इस साइड और रिवर की स्पीड थी इस साइड। तो कहीं ना कहीं जैसे आप ऐसे जब जाओगे, ये बेटा क्या हो जाएगी, ये मान लो आपकी रिवर की स्पीड हो जाएगी, ये आपकी बोट जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो पानी बह रहा होगा, स्टीम बह रही होगी, बोट की स्पीड का अप्रोच करेगी ऐसे ना। लेकिन अब बी से जब ए पर जाएगा तो बेटा रिवर भी आपकी इस साइड बह रही है, बोट भी इस साइड जा रही है। तो कहीं ना कहीं रिवर की स्पीड पानी बोट की स्पीड को आगे बढ़ा देगी हल्का सा। तो ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम कंडीशन। इट मीन ये क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल बहना आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो डिस्टेंस आपकी चली जाएगी 10 किलोमीटर चली जाएगी। अच्छा स्पीड कितनी हो जाएगी, इस केस में क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड आपकी x दे रखी है और इसी में आपकी स्टीम की स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी जो कि आपकी 5 किलोमीटर दे रखा है। तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखना ठीक, हमको टाइम कितना लगा, हमको टाइम यहाँ पर T2 समय हमको यहाँ पर लगा हुआ है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान का ये टाइम आ जाएगा। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस का 5 स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारे 10 किलोमीटर जाएगी, और टाइम कितना लगा, टाइम हमारा यहाँ पर T2 यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, तो T2 की वैल्यू कितनी बेटा जाएगी आपकी 10 अपान का x प्लस का 5 ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ध्यान देना ठीक। अब T1 प्लस T2 5/6 आपको दे रखा है। तो T1 T2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसको हम लोग ये बेटा पोर्शन यहाँ पर इसको हम रफ करते हैं, कोई समझाने के लिए तय किया गया है, वरना क्वेश्चन तो थोड़ा सा आने क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा किया गया है। अब ध्यान देना, अब देखो T1 T2 की वैल्यू पुट कर दो। तो T1
प्लस का T2, हमको देखो बेटा 15 मिनट दे रखा था, 15 मिनट, जब मिनट से घंटे में चेंज करोगे उसको 60 से डिवाइड करोगे तो 5/6 आपका जाएगा, कितना जाएगा 5/6 यहाँ पर आ जाएगा। तो T1 कितना हमको दे रखा है 10/(x-5) दे रखा है, तो क्या जाएगा 10/(x-5) आ जाएगा। प्लस T2 कितना आपका जाएगा 10/(x प्लस का ये 5x प्लस का 5 यहाँ पर ही आ जाएगा, आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा। और मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो क्या जाएगा, ये आपका जाएगा, ये आपका 5/6 रहेगा। भाई ऊपर से 10 कॉमन ले लो, जब 10 कॉमन ले लोगे आप लोग तो अंदर कितना बचेगा 1/(x माइनस का 5 प्लस क्या हो जाएगा 1/(x प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 5/6 हो जाएगा। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 आपका आ जाएगा। अब देखो इनका एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 2 तो ऐसा आपका लिखा रहेगा, 2 आपका ऐसे लिखा रहेगा, तो अंदर कितना हो जाएगा x प्लस का 5 हो जाएगा x माइनस का 5 आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा x प्लस का 5 और x माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1/6 आ जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई इधर कर लो तो आपका 12 हो जाएगा, तो आपका 12 वैसे लिखा रहेगा। अब देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये आपका यहाँ पर बेटा आपका 2x यहाँ पे आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। ध्यान देना इनका पूरे मल्टीप्लाई उधर कर लो तो क्या आ जाएगा x² माइनस का 25 आ जाएगा। भाई a प्लस बी ए माइनस बी आपका यहाँ पर लिखा गया है, तो x² माइनस का 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अभी कितना आ जाएगा, ये बेटा आपका 24 आ जाएगा। भाई 12 बजे 24x आपका आ जाएगा, इक्वल आपका आ जाएगा x² माइनस का 25 आ जाएगा। खाली इनका फैक्टर खाली करना है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 24x और माइनस का 25 यहाँ पर आपका इक्वल 0 आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं है। भाई हमने क्या किया है 24x को दाई साइड भेज करके, तो ये बेटा क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको खाली सॉल्व करना है। बट अगर आप लोग की परमिशन हो तो हम इसको रफ कर देते हैं। भाई इतना आपको समझ में आ गया होगा, जिसको दिक्कत होगी वीडियो दोबारा देख सकता है। तो अगर बेटा कहो तो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर हम इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इतनी जगह बची ही हुई है, यहाँ देखो, इसके बाद हम लोग ऊपर देख लेंगे। आपका जाएगा x² माइनस का 24x माइनस का 25 इक्वल हम लोग का यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो इसको हमको फैक्टर करना है, तो भाई देखो फैक्टर ये क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आपको आना चाहिए। क्या हो जाएगा 24x², ये आपका हो जाएगा देखो माइनस 24x को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 25x और प्लस का x आपका आ जाएगा, और ये माइनस का 25 ऐसे आपका लिखा रहेगा। भाई मिड टर्म को आप ऐसे यहाँ पर ब्रेक करोगे, भाई जोड़ोगे तो आपका माइनस का 24x आ जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 25x आपका आ जाएगा। इन दोनों से बेटा कॉमन क्या ले लोगे, x यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 25 यहाँ बचेगा। इन दोनों से प्लस का 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस का 25 यहाँ बचेगा, इक्वल आपका 0 आ जाएगा। अब देखो इधर दोनों में कॉमन x माइनस का 25 दोनों कॉमन लिया गया है, तो x यहाँ से x प्लस का 1 कॉमन लिया गया, तो x प्लस का 1 तो क्या बचेगा x प्लस का 1 आपका इक्वल आपका 0 आ जाएगा। तो वह देखो एक बार इनको इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 25 आ जाएगी। एक बार इनको 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप खुद देखो, क्या कभी जैसे हमने x क्या माना था, हमने बोर्ड की स्पीड x मानी थी, तो ये बताओ क्या कभी बोर्ड की स्पीड माइनस में आ सकती? कभी आपने ऐसा देखा होगा कि हमने -1 की स्पीड से गाड़ी चलाई? कभी नहीं चलाई ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये वाला आंसर आपका इनवैलिड आ जाएगा, ये वाला आंसर आपका मान्य आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या जाएगी, ये बेटा बोर्ड की स्पीड आ जाएगी। और अब से बोर्ड की स्पीड यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बेटा मेरी मेहनत को खराब मत जाने देना, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिएगा ताकि बोर्ड में आप लोग अच्छा स्कोर करो। भाई आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपके पेरेंट्स के पास, अगर आप लोग बोर्ड में अच्छा करते हो ना, तो आपके पेरेंट्स के पास सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होने वाली है, क्योंकि मैंने आपके लिए निस्वार्थ भाव से पूरी सेवा करी है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।